हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु के ऊपर। एक बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि राहु जन्म कुंडली में, देखिए राहु किस चीज़ का कारक है। आपकी कुंडली में राहु जो है क्या गलती आपसे करवा सकता है, कौन सा ऐसा कर्म करवा सकता है जिससे आपको ट्रबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राहु माया है। तो माया के वशीभूत होकर के आदमी कैसे कार्य कर सकता है ना, इल्यूजन में आकर के या लालच में आकर के। ठीक है, किसी प्रकार के ऑब्सेशन में आकर के आप कौन सी गलती कर सकते हैं वो हम राहु से कैसे देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राहु जहां पर भी बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, जिस ग्रह के साथ बैठा हो, वहां से आपको कुछ, वहां पर आप कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ गलत कर्म आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे पाप कर्म आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहु अगर लगन में है तो आदमी अपनी ईगो में आकर के, क्योंकि बिकॉज लगन इज योर ईगो, व्यक्ति अपनी ईगो में आकर के या अपनी चालाकी से दूसरों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अपनी ईगो में आकर के किसी ना किसी हार्म कर सकता है, अपना भी कर सकता है, क्योंकि राहु लगन में आपको ईगो दे सकता है। ठीक है, क्योंकि अब वैसे तो राहु लगन में बहुत चालाक प्रवृत्ति का बनाता है, क्योंकि राहु जहां पर बैठता है ना वहां पर व्यक्ति अपने दिमाग से काम लेता है, वहां पर बुद्धि, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है। तो ये जहां पर भी बैठेगा, और राहु को बड़ा कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, इसीलिए राहु लगन में हो तो कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति होता है। ठीक है, चीजों को पकड़ने वाला इजी से। तो आदमी राहु लगन में हो तो अपनी कूटनीति से या अपनी ईगो में आकर के चीजों को कर सकता है, क्योंकि कारक कौन है लगन का? लगन आपका ईगो भी है लगन, और कारक कौन है? सूर्य लगन का। तो राहु अगर लगन में है तो आप जो है ईगो में आकर के अपना कुछ गलती कर सकते हैं। ठीक, या अपने लगन से रिलेटेड आप कुछ गलती या इग्नोरेंस कर सकते हैं, जैसे चीज़ों को टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन है, या आपको चीज़ों को देरी से करने की आदत हो सकती है, शॉर्टकट वे ढूंढना अपने लिए। और फिर इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ पर राहु है वहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान ना दे करके लापरवाह आपको बना सकता है। जैसे राहु लगन में है तो अपनी हाइजीनिक पे या अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके वो अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चीज़ों को अरेंजमेंट में ना रखना, ये सब राहु लगन में हो सकता है। तो अगर लग्नेश स्ट्रांग है तो ये सारी चीज़ें कम होंगी या नहीं होंगी, है ना, क्योंकि लग्नेश अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, आदमी को ऑब्सेशन होगा अपने शरीर को बनाने का, कि ऐसा बनाऊं, ऐसा दिखूं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। लेकिन राहु लगन में आपकी ईगो की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही चीज़ें राहु जब सूर्य के साथ हो, सूर्य भी आपका ईगो है, जब ये राहु के साथ होता है तो देखो आप बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के चार्ट में राहु सूर्य की युति पाएंगे, तो उनको क्या है, अपने लगाव, पावर, पोजीशन। यानी कि राहु सूर्य की युति में अपनी पोजीशन और पावर का मिसयूज करवा सकता है, ड्यू टू, क्योंकि आपको अपने स्टेटस, अपनी आइडेंटिटी चाहिए, आपको वो फेम चाहिए, आपको वो कुर्सी चाहिए। ठीक है, तो आपके अंदर एक इन्फ्लेटेड ईगो हो सकता है राहु सूर्य की युति में भी। ठीक है, राहु सूर्य की युति में कई बार पैसा मैटर नहीं करता, उनके मैटर करता है पावर, पोजीशन, कि मैं नंबर वन रहूं। सो वहां पे आप गलत कार्य कर सकते हैं, राहु सूर्य की युति अगर आपके चार्ट में है तो इस वजह से आपसे पाप कर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे राहु अगर द्वितीय भाव में है तो आप अपने परिवार, अपने पैसे को लेकर के, किसी चीज को लेकर के आपसे पाप कर्म करवा सकता है, कि परिवार के लिए या पैसों को लेकर के लिए। ठीक है, और राहु सेकंड हाउस में हो तो अपने अपने ऊपर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या आपके खाने पीने का ढंग, आप बहुत ज्यादा बाहर की चीजें, कॉफ़ी, चाय, ये सब पी रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आपका सेकंड हाउस। और दूसरा, या तो आप बहुत मैनिपुलेटिव वे में बात कर रहे हैं, आप जो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाते हैं डुअल वे में बात करके, राहु विद द सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड। ठीक है, या आपके अंदर वो ग्रीड है पैसे को लेकर के, तो राहु आपको सेकंड हाउस में इन सारी चीज़ों से गलती करवा सकता है, पाप कर्म करवा सकता है, कि मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट अपना लूँ, यहाँ पे इससे थोड़ा सा पैसा अपने को रख लूँ, इस तरीके से। तो आप इस बात से थोड़ा ध्यान रखें। जैसे राहु बुध के साथ है, राहु बुध, बुध बहुत चालाक व्यक्ति है, बुध बुध जो है चालाक ग्रह है, चालाकी है एक्चुअली। तो व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल से या अपने सोशल नेटवर्क से, ठीक है, या अपनी वाणी से ऐसे कार्य कर सकता है जो सामने वाले को जैसे किसी वे में मैनिपुलेट करना। ठीक है, और राहु अगर थर्ड हाउस में हो, तो राहु अगर थर्ड हाउस में हो, वैसे राहु बुध की युति क्या आती है, मैं कहता हूँ फॉरेन एजुकेशन का योग होता है, डुअल डिग्री होती है ऐसे लोगों के पास। होते हैं ना लोग डबल एम ए, डबल पीएचडी, ये डबल पीएचडी तो नहीं लेकिन डबल एम ए, और या डबल बीए, ये सब है ना, ये सब करते होंगे, आपने सोचा होगा। तो ये राहु मरकरी का काम है, दो दो डिग्री होता है कई बार। ठीक है, ब्रह्मांड बुद्धि ब्रह्मांड योग हम इसको कहते हैं, कि भाई ब्रह्मांड बुद्धि योग कहते हैं, कि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखने वाला आदमी, राहु मरकरी।
ठीक है, तो राहु थर्ड हाउस में भी आप अपने भाई बहनों से जुड़े हुए किसी या अपने साहस से, अपने कार्य से कुछ ना कुछ आपसे आपके जैसे होता है ना, कई बार आज व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ओवर करेजियस हो करके चीज़ों को कुछ गलत कर जाता है, ठीक है, दुस्साहस कर जाता है, साहस नहीं दुस्साहस जिसको हम कहते हैं। तो राहु इन थर्ड हाउस अपने सिबलिंग्स या अपने उन चीज़ों को लेकर के थर्ड हाउस रिलेटेड मैटर्स में आप से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको पाप कर्म करवा सकता है। ठीक है भाई, जैसे होते हैं कुछ लोग अपने भाई बहनों के लिए कोई शॉर्टकट वे में नौकरी ढूंढना या पैसे दे करके रिश्वत लगा करके, ठीक है, इस तरीके से, या उनके साथ चीटिंग करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना, वहां पे राहु ये सारी चीजें करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस अपने मानसिक विचारों या अपने गलत ख्यालों की वजह से, ठीक है, या प्रॉपर्टी या मदर के वशीभूत होकर के कोई चीजें आपसे पाप कर्म करवा सकता है। ठीक है, सेम वे में राहु मून में कि आप अपने विचारों की वजह से, जैसे जो साइको टाइप व्यक्ति होते हैं, अपने भ्रम की वजह से, ठीक है, अपने मन में एक इल्यूजन की वजह से आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई पाप कर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राहु मून और राहु इन फोर्थ हाउस। अब राहु इन फिफ्थ हाउस तो अपने बच्चों से अपनी प्रेम प्रेम में पढ़ करके या एक वहाँ पे जो है अपनी एजुकेशन में कोई चीटिंग या कुछ इस तरीके से आप उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में पाप कर्म कर सकते हैं, है ना, आप गलती कर सकते हैं वहाँ पे किसी शॉर्टकट वे में या कुछ किसी तरीके के लव अफेयर के चक्कर में आपसे कुछ गड़बड़ करवा सकता है। ठीक है, राहु फिफ्थ हाउस में हो। ठीक है, अब जैसे राहु शुक्र की युति हो तो इजी वे में पैसा, कोई अपकर्म या कोई शॉर्टकट से पैसा या हिडन वे में पैसा रखना, हिडन वे में या कुछ किसी को बेवकूफ़ बना करके आवश्यकता से ज़्यादा पैसा रखना, या ये कह लीजिए कि किसी का जैसे होता है आजकल लोग क्या करते हैं, टैक्स अवॉइड करते हैं या सरकार एक गुप्त तरीके से पैसा रखते हैं कहीं पे, वीनस राहु। ठीक है, तो वहां पे पैसों को लेकर के या रिलेशनशिप, वीनस रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप को लेकर के देखो हर ग्रह का एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। शुक्र भोग है, लस्ट भी है शुक्र, तो क्या पता आप उस तरीके से उस भोग के चक्कर में आपसे कुछ गलत कार्य करवा दे रिलेशनशिप मैटर में। तो ये ध्यान आपको राहु शुक्र में रखना पड़ता है कि आप अपनी सीमाएं ना लांघे। राहु मंगल की युति हो, एक्स्ट्रा करेजियस पर्सन, है ना, या अपने लॉ को लेकर के, जैसे कुछ लोग होते हैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं पूरी उम्र, या लॉ ब्रेक करना, पुलिस वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, या लॉ को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, छोटे भाई के प्यार में पड़ करके, ठीक है, या प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ गलती करवा सकता है, कुछ चीटिंग, कोई मिसयूज, कोई पाप कर्म करवा सकता है आपके लिए चार्ट में। ठीक है, या आप राहु मार्स की युति है तो आप अपने इंस्टेंट या इम्पेशेंट होने की वजह से, ठीक है, झगड़ा हो गया भाई, अरे आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने वाला जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहा है, आप इम्पेशेंट हो गए, आपने वो झगड़ा कर लिया, आप अपनी ईगो में आ गए, वहां पे राहु मार्स की युति अगर है तो इस तरीके से आपसे गड़बड़ करवा सकता है। ठीक है, तो राहु सिक्स्थ हाउस अपने एनिमी को हराने के लिए अब कोई ना कोई तिकड़मबाजी या ताम दंड भेद वो अपना करके, कोई गलत तरीका अपना करके अपने कंपटीशन को पास करना या शत्रु को हराने को लेकर के आपसे कर्म करवा सकते हैं। राहु सेवेंथ हाउस में हो तो अपने पार्टनर के प्रति या अपने ये कह लीजिए बिजनेस में किसी के वशीभूत होकर के, ठीक है, राहु सप्तम भाव भोग का है, मैंने कहा सेक्सुअल यूनियन का है, तो कुछ उस चीज के वशीभूत होकर के आप कोई पाप कर्म करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा राहु जहां पर भी है ना, आदमी वहां पर माया के वशीभूत हो जाता है, एक्चुअली राहु इज माया, इल्यूजन, तो वहां पे कुछ कर जाता है। ठीक है, राहु अष्टम में हो तो टैक्स को लेकर के या इन लॉज को लेकर के, ठीक है, या गुप्त कार्यों में इन्वॉल्व होकर के, गुप्त आदतों की वजह से, ठीक है, गुप्त रूप से धन कमाने की वजह से, ठीक, वहां पर कोई पाप कर्म आपसे करवा सकता है। तो राहु अष्टम भाव में, राहु नवम भाव में हो तो गुरु या पिता के वशीभूत होकर के या वहां उस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपको राहु पाप कर्म करवा सकता है। ठीक है भाई, हाँ, अपने रिलीजन के लिए ऑब्सेशन है, अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, मैं हिंदू हूँ, है ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं कई बार ऑब्सेशन, और आप उस ऑब्सेशन में आके कुछ भी गड़बड़ा कर सकते हैं, कोई भी पाप कर्म अपने रिलीजन के धर्म के वशीभूत या ये कह लीजिए उसमें आकर के, या आप जो है अपने गुरु के वशीभूत होकर के किसी बाबा जी के चक्कर में आप आ गए और वहाँ पे आप उनके वशीभूत होकर के एक हायर नॉलेज को पल्यूट करना या उसमें एक हिस्सेदारी बनना, ये सब गलत काम कार्य करवा सकता है। ठीक है, राहु दशम भाव में पावर पोजीशन स्टेटस इन सब चीज़ों के वशीभूत होकर के आपसे पाप कर्म करवा सकता है अगर राहु दशम भाव में है। राहु 11वें भाव में हो तो वही
छुपे हुए धन धन के मामले में, मैक्सिमम तो लोग धन के मामले में वो ये सारे कार्य करता है। अगर राहु 11वें भाव में हो, किसी तरीके का गलती पाप कर्म आपसे करवा सकता है। ठीक है, अगर राहु 11वें भाव में हो, इनकम से रिलेटेड या बड़े भाई से रिलेटेड कोई कर्म। राहु 12वें भाव में हो तो अगेन मैंने कहा भोग से रिलेटेड या फॉरेन जर्नी से रिलेटेड, या कुछ भी राहु 12वें भाव में हो तो व्यय से रिलेटेड कोई आपसे पाप कर्म करवा सकता है। 12वें भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपसे व्यय करवा, जैसे बहुत सारे लोग इलीगली फॉरेन जाते हैं किसी वे में, या कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे इससे शादी कर लेता हूँ तो फॉरेन का वीज़ा मिल जाएगा या हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ये राहु आपसे इस वे में पाप कर्म करवा सकता है। आप ग्रहों के कंजंक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसे राहु शनि हो तो अपने काम को टालने की वजह से, ठीक है, अपने काम में शॉर्टकट की वजह से आपसे कुछ पाप कर्म करवाता है। जैसे सरकारी ऑफिस में लोग बैठे होते हैं, है ना, काम नहीं करना है आज, तो कोई व्यक्ति आ रहा है कि सर ये कार्य कर दीजिए, तो वहां पे वो कोई ना कोई बहाना बना करके, झूठ बोल करके उसका काम को टालता है, या ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है जो बहुत गुप्त होते हैं, है ना। सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी उल्टे सीधे कार्य करना, कोई उल्टी सीधी, जैसे सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं जो बहुत ही ये कह लीजिए कि उसको आप पाप कर्म में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने कर्म में राहु को इस्तेमाल कर लेना, राहु शनि। छोटा सा वीडियो है, शॉर्टकट में बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको समझना है उसको समझ में आ जाता है कि अपने चार्ट में क्या चीजें हो रही। अगर राहु गुरु की युति हो तो ज्ञान को लेकर के, ठीक है, राहु गुरु की युति हो तो किसी गुरु, किसी विद्वान, किसी ब्राह्मण से रिलेटेड किसी पाप कर्म में आपको इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेटिव नॉलेज, नॉलेज को पोल्यूट करना, उसमें ये दे सकता है आप, इससे आपको गलती करवा सकता है। ठीक है, तो ये सारे ग्रहों का है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ कंजंक्ट, राहु किस ग्रह के साथ कंजंक्ट होकर के क्या चीजें आपसे करवा सकता है। तो आप उसमें जो है सावधान रहें और उसको जितनी कोशिश हो सके उसको पहचाने, क्योंकि कुंडली क्या कहती है उसमें हम अपने लूप होल्स और अपने स्ट्रॉन्ग चीज़ों को जान सकते हैं। बहुत बार मैंने ये कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि वो ही इज़ अ गुड राइटर, ही कैन राइट वेरी वेल, तो कुंडली से देख के बताया जा सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, केतु इन जेमिनी, केतु इन थर्ड हाउस, दे कैन राइट वेरी वेल। तो ये राहु और पाप कर्म कहाँ पे गलती करवाएगा, किससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में गलती करवाएगा, ये एक छोटा सा वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं भी आया होगा तो दोबारा वीडियो बनाया जाएगा किसी न किसी लेक्चर या किसी न किसी वीडियो में, कि इसको जिक्र दोबारा दोबारा किया जाएगा। ठीक है, सो आप खुद देखें कि आप कहाँ पे किस तरीके से शॉर्टकट या कोई पाप कर्म में इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है, पैसे के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में, या बच्चों के चक्कर में, है ना, परिवार के चक्कर में, राहु जिस भाव में है उस हाउस की वजह से, उस हाउस के वशीभूत होकर के आप वहां पे, जैसे सेकंड हाउस में है तो पैसा, परिवार, है ना, फूड को लेकर के कोई पाप कर्म आपसे करवा सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप सावधान रहें। जैसे मैंने कहा कि राहु धनु राशि का सेकंड हाउस में होता है, कई बार मैंने कहा, तो अपने ज्ञान को लेकर के, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनजीओ खोल लेते हैं, एनजीओ खोलते हैं कि ताकि धर्म के नाम पे ये फलाना ट्रस्ट या मंदिर या कुछ भी आश्रम, है ना, धर्म का यूज करना है, और फिर काले पैसे को सफेद करना है, ये भी एक पाप करना है। तो ये सब राहु करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेता हूँ इजाजत, धन्यवाद, प्रणाम।